हिंदू जी उनका नाम है। और ये मेरे साथ अब जुड़ेंगी और हम उनके अ, उनके ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे उन्होंने सनातन अपनाया और इन्होंने बहुत संघर्ष किए अपने लाइफ में, तो वो उसके बारे में भी हमें बताएँगी। तो ये जुड़ चुकी हैं, मैं इनको ले लेती हूँ स्ट्रीम पर। हर हर महादेव। उपासना जी, हर 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 महादेव। महादेव, हर हर महादेव जी, जय श्री राम। जी, हर हर जी, महादेव। जी, आप आईं, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ जुड़ी हैं क्योंकि मुझे बहुत ऐसे लोगों की तलाश होती है जो सनातन धर्म में आते हैं और उनका जो सफ़र होता है वो बहुत सबका ही अलग-अलग होता है। सब इसमें अपनी एक-एक कहानी होती है जो हम बताते हैं लोगों को। तो आज आपकी बारी है, आप मुझे बताएँगी कि आपका बचपन कैसे गया और आप कहाँ पली-बड़ी और आपके माता-पिता के बारे में थोड़ा बताइए? मेरा जन्म सांगली के साइड में हुआ था, महाराष्ट्र में। और जी, मैं महाराष्ट्र से मतलब ये हुआ था। और जहाँ मेरा एजुकेशन मुंबई में हुआ था, कुर्ला में। जी। और मैं एक कॉलेज के लिए पूना में थी और बाद में उसके बाद मैं पूना में ही थी। अच्छा। जब मैं जब मैं अगर सच बोलूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे, तो ऐसा लगता है कभी-कभी हृदय से बोलूँ, लेकिन हृदय से ही बोलूँगी। और सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो किसी धन्यवाद। न किसी मार्ग से मुझे आपसे और आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, आपके साथ बैठने का ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं, नहीं, उपलब्ध हुआ। बहुत इसके लिए जी, मैं बहुत धन्यवाद हूँ। और ऐसी पवित्र जो आत्माएँ हमसे जुड़ती है, जो स्वतंत्र विचार किए और स्वच्छ विचार किए, ऐसे लोगों की जीवन में बहुत ही उन्हीं लोगों को सौभाग्य से मिलते हैं, जो उसके ये जुड़ना है होता है, मतलब। सही बात। हाँ, जुड़ना तो भी एक मेरा जी, एक अलग ही बात होती है किसी ऐसे लोगों से जुड़ना जो हमारी तरह ही हों, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये भी ऊपर ईश्वर ही शिवा ही कुछ करते हैं जो हम एक-दूसरे से मिल पाते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल दीदी। मेरा जन्म एक्चुअली सांगली में हुआ था। मेरी जी। मम्मी जो थे, मेरे पिता के साथ उनका तलाक हो गया। जब अच्छा, मैं छोटी थी तभी उनका तलाक हो गया। तलाक ऐसा हुआ कि मेरे पिता आर्मी में थे और मेरी अच्छा। मम्मी यहाँ पर थे। तो सिर्फ़ सास-बहू के झगड़े में यहाँ से सासू जी ने यहाँ से तलाक दिलवा दिया मम्मी जी का, और उधर उनके बेटे से तलाक दिला दिया। तो ओह! ये कभी सामने-सामने नहीं आए और ओह! कभी इनका सामने तलाक नहीं हुआ। और तो ये चोट मेरे लिए बहुत ये थी। और कभी-कभी ये मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसी चीज़ों से भी, इसीलिए मैं तलाक का भी विरोध करती हूँ। और जब उनका सामने ही नहीं बिठाया फिर भी तलाक तलाक होने के बाद कुछ समय हुँ, बीतने के बाद, जब मैं 2 साल की थी, तब मेरे मम्मी के घरवालों ने उनकी दूसरी शादी करवा दी। दूसरी शादी करवाने के बाद जब मेरे ख़्याल से मेरी मम्मी वहाँ पे शायद बाबरी मस्जिद दंगा वग़ैरह हुआ था और मुंबई में थी। उस वक़्त जो था मेरी मम्मी एक मुस्लिम फ़ैमिली में से थी। और मेरी मम्मी ने हमारे दातेवाड़ी के जो लक्ष्मण काका और उनके भाई राम भाऊ बोल के जो खोली लेके रहते थे, तो जब दंगे अचानक भड़के तो मम्मी क लक्ष्मण काका को लोग वहाँ के मुस्लिम वहीं के स्थानिक लोग मारने लगे। मारने के बाद मम्मी ने बीच बचाव किया, तो बीच बचाव करने के बाद 3 दिन लक्ष्मण काका को छुपाया दूसरी जगह पे। और 3 दिन के बाद उन्होंने कहीं रात में फरार कर दिया उनको, क्योंकि उस एरिया जी, से मुस्लिम बहुमूल्य का इलाका था और हाँ, वहाँ से कुर्ला। निकालना ज़रूरी था। तो हुँ, वहाँ पे करीब 1 महीना तक आर्मी रुकी। जब मुंबई में जब बाबरी मस्जिद दंगा हुआ था, 1 महीना तक उस एरिया में आर्मी रुकी रही ताकि दंगे वापस भड़के ना। उस समय मेरे जो जिनके साथ मेरी मम्मी की मैरिज हुई थी, जिनके साथ घरवालों ने सेकंड मैरिज करवाई जी, थी, उन पे जी। मुसलमानों ने अटैक कर दिया था। हालाँकि वो इसलिए किया कि तुमने एक हिंदू का बचाव किया। और कुछ समय ओह! के बाद वहाँ से फिर हाँ, फिर कुछ समय के बाद फिर वहाँ से घर-बीर छोड़ना पड़ा। मतलब हम ये जो अंकल वगैरह थे, तो
वहाँ पर जी, काफ़ी हिंदू लोगों से मतलब जो ये था जुड़ाव काफ़ी था, गाँव की साइड के थे, हम सांगली साइड के थे और काफ़ी गाँव वाले भी जब जुड़ते हैं तो एक दू कहाँ रहते हैं, सब आते-जाते थे। तो हमारा जी, ही एक ऐसा घर था जहाँ हमारे गाँव वाले भी आते थे और वो सारे मराठी थे। तो उसके जी। वजह से मुसलमानों के नज़र में वो ज़्यादा खटकता था। मेरे हुँ, वाक़या में एक जो बेबी जाबर बोल के थी, जो कुर्ला एरिया की थी, आज वो एक्सपायर हो गई, उनको उस समय टीबी वगैरह हो गया था, एक्सपायर हो गई। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उसको बोल-बोल के मुसलमान बनाया। उनका एग्ज़ैक्ट उनको बेबी बोलते थे प्यार से, लेकिन एग्ज़ैक्ट मुझे नाम क्योंकि मैं उसी नाम से जानती हूँ, जाबर उनका सरनेम था, वो मैं जी, परफेक्टली जानती हूँ उनको। आज भी उनके भाई वहाँ पर हो गए, उन मुसलमानों ने इनको मुसलमान बना दिया। और जब ये अच्छा, बीमार पड़ी, इसने अपना धर्म वगैरह छोड़ा, मुस्लिम बन गई और जब ये बीमार पड़ी तब कोई मुसलमान उसके पास फटक भी नहीं रहा था। ऐसी देखो। दयनीय हालत हो गई थी। जी, तो बात ये है, जो मेरे पिता की एक्चुअली तीसरी मैरिज हो गई, उन्होंने दूसरी को भी तलाक दिया, उससे भी 2 बेटियाँ हो गई, उनकी तीसरी मैरिज हो गई। बात ये है, आप लोग अगर किसी भी जो औरत है उसके साथ शादी करते हो, उसके साथ रहते हो, फिर सास बहू के झगड़े या पति पत्नी के झगड़े किसमें ने, आप सिर्फ तलाक का इतना मिसयूज किया आपने कि आपने ये नहीं सोचा कि उनके साथ जो तुम्हारे बच्चे होते हैं वो दर दर कहाँ भटकेंगे, वो सही बात आज है। कहाँ भटकेंगे, है ना? तो बहुत ये होता था कभी कभी, बहुत ज्यादा गुस्सा भी मेरे अंदर है और गुस्सा उस चीजों को भी लेकर है और गलत शिक्षाओं को लेकर भी मुझे गुस्सा है। तो बोलने वाली बात ऐसी है कि मैंने बहुत सारी औरतों को वहां पर देखा जो हालांकि यूपी बिहार साइड की औरतें थी, मध्य प्रदेश की थी, बहुत सारी मतलब आते मुंबई जैसे इलाके में हर राज्य के लोग आते हैं तो मुस्लिम, तो वहां पर बहुत सारे लोग, तो मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा कि वो अपने नाना नानी के उधर पल रहे हैं। भाई अपने पति को छोड़ के, अब जब हिंदू के साथ शादी होती है, जब फेरे लिए जाते हैं तो उससे उस बीवी को छोड़ने के लिए कोर्ट की परमिशन ली जाती है तथा उसे कुछ जी, देना होता है। इनके लिए सही। तलाक इतना आसान बन चुका था कि ये लोग वो बच्चे नाना नानी की तरफ आराम से पल रहे हैं और ये मस्त तलाक दे के दूसरी शादी करके घूम रहे। मस्त अपना ये जो कहीं ना कहीं ये गलत है। ये कॉन्सेप्ट 1400 साल पहले आया या नहीं आया तब मेरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन इस चीज का मिसयूज बहुत तरीके से हुआ है, जिसको ये हम किसी के इस पे विरोध नहीं करते, किसी प्रार्थनाओं पे विरोध नहीं करते। कोई 50 बार झुके या 5 बार झुके, हमारा विरोध उनसे नहीं है। कौन किस किस चीजों से पुकारता है, हमारा विरोध उन विचारधाराओं से है जिसमें आप हमें एकदम तुच्छ और नौकरानी, मतलब आपने हमें क्या समझ रखा है, ये जो जी, औरत है। हाँ, एक प्रचलन इनमें चला कि लड़की ज्यादा पढ़ती है तो बिगड़ जाती है। अरे, हुँ, लड़की ज्यादा पढ़ती है तो बिगड़ती नहीं है, उसको उसके राइट समझ में आते हैं, उसको मत वही पढ़ने दो, उसको बिगड़ना है गुलाम ना। बनाया है। हुँ, जी जी। तो बात ऐसी हो गई, धीरे धीरे मैंने कुछ मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, मैं जब थी तब देखो ऐसा है, मैं वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे नहीं ये करना चाहती थी, लेकिन अगर बात है नॉर्मली तो इंसान है, नॉर्मली बात कर ही सकता है। जब मैं जी, 10वीं में थे, 3 बजे तक पढ़ाई करती थी, 2 ढाई बजे तक जाग की पढ़ाई करती थी मैं। उसके बाद सुबह की फजर की नमाज होती थी, अजान होती थी। जब अजान के टाइम फिर सुबह उठना ही उठना है। जब तुम रात में पढ़ाई करोगे वो तुम्हारे पे फर्ज है, तुम्हें उठना ही उठना है और सुबह नमाज पढ़ना है। उसको कजा मत करो, वो नमाज हुँ, को कजा, कजा का मतलब है उसको देर ना करो। देर मत करो। आपके हाँ, पास फर्ज है, फर्ज है, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल पढ़ लो, फर्ज है, हुँ, नफिल पढ़ो या तो नफिल हुँ, पढ़ते रहो, हुँ, सुन्नत पढ़ो, फर्ज पढ़ो। लेकिन ऐसा है उसके बाद, चलो दोपहर में हम ये कर लेते हैं अगर हम घर में है ये है, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे ये कौन सा तरीका होगा? क्या मेरे परमेश्वर की आस्था इतनी कमजोर है कि उसे मुझे तकलीफ दे के उठ ये डिसाइड कराना पड़ रहा है कि तुम उठो?
और ये तकलीफ जो दे रहे हो, मैं तुम्हें तकलीफ से याद दिलाऊंगा, मैं तुम्हें यातनाओं से दिलाऊंगा कि मेरा अस्तित्व है। नहीं, परमात्मा का अस्तित्व कभी यातनाओं से नहीं हो सकता। वो आपके हृदय से है, वो आपके सर्वत्र है, आपके सही, आसपास, आपके हर संकट में। जी सही जी। बात है जी। तो आपका तो रिलेशन आपके जो पिताजी हैं उनके साथ कैसा रहा, मतलब कब आपको मिलना हुआ उनसे कभी? हालांकि वो प्रॉपर्टी का मुद्दा है, तो हमने भी वो बोलते हैं ना, हमने किसी को अपने पैदा करने की कीमत ना मांगी है, ना ये हम्म। किया है। और हम्म। जब मैं गई, एक बार मैं गई थी, मेरी मम्मी ने बचपन से अपने साथ रखा था, और उनकी जो दूसरी शादी तो पत्नी थी, तो पत्नी ने डायरेक्टली ये कहा कि ये जो घर है, तुम्हारी मम्मी तो पिता के साथ नहीं रही, मैं रही हूँ, तो घर है मेरा है, जो वडलो पारदी जमीन आती है, वो जो हम्म। ये उस पे तुम्हारा अधिकार है, वहां पे मांग लो तुम। बस हम्म। उतनी ही बात उनको ऐसा लगी, ये कभी पिता से मिलने नहीं आई, ये अधिकार मांगने आई है। तो मैंने उसके बाद से मैंने वहां कदम ही नहीं रखा। ना ही मुझे अपने किसी को पैदा करने की कीमत मांगनी थी, ना ही उन्हें ये दिखाना था, तो मैंने जरूरी नहीं समझा। हाँ, अगर जी। मैं ऐसा करती हूँ तो वो बात अलग है, लेकिन मैंने उसको जरूरी भी नहीं समझा। जी, तो हाँ आपके आपको। पिता की 3 शादियाँ हुई हैं। जी। जी, 3 शादियाँ हुई। तो आपके मतलब स्टेप ब्रदर्स, मतलब स्टेप स्टेप वो भी होंगे, तो उनके साथ भी आपका कोई मेल-मिलाप नहीं होगा? नहीं, मैं कभी नहीं है, बचपन से ही नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी ने फिर मुझे अलग ही रखा, जब छोड़ना था तो अलग ही रख दिया, मतलब छूट ही गए थे तो अलग समझ ही रख। गई। बच और तो वो आप लोग भी नहीं चाहते थे। आप अकेली थी संतान? आप हाँ, मैं मेरी मम्मी की अकेली संतान हूँ। मेरी अच्छा, मम्मी की मेरे बाद ना कोई संतान है, ना कोई। अच्छा, अच्छा। तो आपके जो स्टेप फादर हैं, जो आपके बाद में जो आपकी मम्मी की शादी हुई, तो वो आपको कैसे रखते थे? हाँ, वहाँ पर वो एक्सपायर हो चुके थे। वो मुझे मैं छोटी थी, और मतलब मुझे ज़्यादा कुछ ये नहीं था, तो वो एक्सपायर हो चुके थे, तो ज़्यादा ये नहीं। तो फिर मैं ज़्यादातर बाहर ही रही, अच्छा। मतलब कभी ये क्या बोलते हैं, मैं मेरे मौसी के वहाँ थी, मामा जी के वहाँ थी, फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं डायरेक्टली बाहर, घर से बाहर रहने लगी मैं। सिंपल सी मैंने उन बेड़ियों को तोड़ दिया जो मुझ पे जबरदस्ती और फोर्स करते। हाँ, आप मुझे उन चीजों के लिए फोर्स कर सकते हो जो सही है, जो सत्य के मार्ग है, नॉर्मल। अगर मेरे आचरण में कोई गलती है तो आप मेरे आचरण को टोक के, मेरे व्यवहार को टोक के आप मेरे आचरण को सही कर सकते हो, लेकिन आप मुझ पे ऐसी चीजें ना थोपा जाए जिसपे यकीन करना मेरा मुश्किल हो रहा था। और जी। मैं कैसे यकीन करती। हालांकि मेरे सामने सवाल ये थे कि जब कुरान में ही हमारे लिखा है कि कुरान के पहले पारे में पहले एक दो रुकू के बाद आप व इजना लिल मलाइका से आप पढ़ लोगी, तो हमारे कुरान में, हमारे मतलब जब मैं एक्स मुस्लिम थी तो वहां पर लिखा था कि ये क्या, अल्लाह ने कहा कि हे शैतान, तू आदम के सामने सजदा कर। जब आप खुले मंच पे, आप सभी मुसलमान मुझे ये सिखा रहे हो कि ना ही सिवा अल्लाह के सामने, किसी और के सामने एक मुसलमान सजदा नहीं करता, तो आप वो कॉन्सेप्ट कैसे लिखा है कुरान में कि है शैतान को, जिस आदम को अल्लाह ने बनाया उसके सामने जी। सजदा कर। ये कहीं ना जी। कहीं मुझे ये लगा। जी। आज मैं तो यहाँ आपने पर प्लेटफॉर्म। कुरान पढ़ी है? आपने कुरान कुरान पढ़ी है, मतलब तर्जुमे से पढ़ी हाँ है या सिर्फ ऐसे ही पढ़ी है? उसके पूरे मायने जी, पढ़े मैंने, हैं आपने? जी मैं मायने पढ़ते जाती थी। और ये एक्चुअली कैसा हो गया, मैं अरबी पढ़ती थी, तो अरबी में कोई यसलन कुरान कायदा, जी। और फिर बाद में कुरान हो ही जाता है। और उसके जी। बाद जो है मतलब पढ़ा मैंने कुरान वगैरह है, और बाद में उसके बाद जो है हदीसें भी पढ़ती थी। लेकिन इन जी। सब चीजों का इफेक्ट ये हुआ कि मैं हाँ। मराठी मीडियम से एजुकेशन करती थी, और वहां पर संस्कृत भी था, और जो, तो दोनों चीजों में मुझे कंपेयर होने लगा, मेरे मन में सवाल उठने लगा, अगर ये चीज यहाँ है तो ये चीज यहाँ है।
अगर मैं पढ़ रही हूँ किसी चीज को, मैं उसको अगर मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है वो मुझे समझ, मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ा। लेकिन जब वहां काफिर शब्द का प्रयोग आता है, तो काफिर शब्द का प्रयोग किसी एक के लिए नहीं आता है। काफिर जी शब्द का प्रयोग आता है जिसने दीन की ईमान ना लाया हो और जो जी दीन पर ना चलता हो। और काफिर होता है कि जो मुसलमान नहीं है, मतलब इस्लाम में नहीं है, वो काफिर होता है। तो काफिर मतलब आप सभी को ये कर रहे हो, सभी को आप चुनौती दे रहे हो, इसका जी। अर्थ यही हुआ। तो हम्म वो शब्द कहीं ना कहीं गलत लगा मुझे वहां पर, क्योंकि हर पन्ने पे काफिरून काफिर काफिर। तो काफिर का हम्म, आप अगर बोलते हो तो इनके हिसाब से क्या है, दीन की दावत देना। दीन की दावत देना मतलब वो एक जो मुसलमान नहीं है, एक गैर मुसलमान को अगर आप दीन की दावत देते हो और ईमान लाते हो, तो आप जन्नत में चले जाओगे। क्यों भाई, हम जन्नत जी में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये आपने कैसे तय कर लिया? तब से ये क्या बोलते हैं, हमारे कर्म, हमारे व्यवहार और हमारा आचरण तय करेगा कि मैं जन्नत जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। या मैं तो फिर बात ये, जन्म लूं। जी। हाँ हमारे या में मैं ये होता है कि हम जन्म लेते हैं, तो क्या हम फिर से जन्म लेंगे हमारे कर्मा के हिसाब से? वो भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि जन्नत और जहन्नुम ही हर चीज है जैसे इनके लिए जी है। जी जी जी। जी तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है हम वापस जन्म भी ले। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि आप दीन की दावत देना, जब आप दूसरे की बेटी को बोलते हो, अब समझो मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन समझो मैं जी शादीशुदा होती और मेरी कोई बेटी होती। अगर मेरी कोई बेटी होती और आप ये जी कहती, मतलब एक कोई मुस्लिम ये कहता कि जी मेरी जो बेटी है उसको भगा कर लाना, उसको मुसलमान बनाना और उसको इस्लाम कबूल करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, क्योंकि वो जी इस्लाम कबूल करे, उससे जहन्नुम में कोई सवाल जवाब नहीं मिलेगा, वो इंसान सीधा जन्नत में जाएगा। अगर आप ऐसा वक्तव्य करती हो, आप मुझसे जी मेरी औलाद छीनने का वक्तव्य करते हो, लेकिन जब वही बारी आप पर आती है, जब मैं ये कहती हूँ, समझो आज मैं हिंदू और मैं ये कहती हूँ कि चलो मैं एक मुसलमान की बेटी को हिंदू बनाना अच्छा है, तो आप करती हो नहीं नहीं जोजक में जाता है, हिंदू बनोगे तो जोजक में जाएगा और मुसलमान बनोगे तो जहन्नम में जाएगा। ये कहाँ का आपने फैलाया है? हालांकि जी ये तो कहीं पर भी सही है ना। जी। तो आपने आपने कब छोड़ा, मतलब आपको कब लगा कि मुझे अब इस्लाम में नहीं रहना है, मुझे अब इसे इस आइडियोलॉजी को नहीं माननी? आपको कब दिमाग में आया और आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था? मैं जब फोर्थ में थी, तब हमारे आसपास हाजरा नामक औरत रहती थी। और मैं इस प्लेटफॉर्म में मैं किसी का ये नहीं लेना चाहती, लेकिन जी वो औरत रहती थी, ऐसे कई औरतें रहती थी। तो जी उनका तलाक हो चुका था। तलाक होने के बाद जब उनके शौहर ने उनको हम्म छोड़ा, छोड़ने हम्म के बाद शायद एक बच्चा भी था उनको, और हम्म बच्चा था उसके बाद दूसरा जो उनके कुछ ऐसा एक व्यक्ति उनके जीवन में आया, और उनको ऐसा लगा कि अब शायद मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी और शायद मैं हम्म इसके साथ जिंदगी बिता सकती हूँ। तो उन्होंने उसके हम्म साथ निकाह करा। निकाह करवाने के बाद मात्र 5-6 महीने भी नहीं हुए, उस औरत को भी वो तलाक देकर चला गया, भाग गया। तो बोलने का मतलब कितना बड़ा उस औरत ने विश्वास रखा था कि उसका घर पुनः धक्का लगा बसेगा। होगा। हाँ, और कितना उसकी जो दुर्दशा, आज मुझे रोना भी आता है, लेकिन उसकी जो हमने दुर्दशा देखी है, तो मैंने बचपन में फोर्थ में तय कर लिया था कि मैं कभी भी अपनी जीवन में कभी मुस्लिम इंसान से शादी नहीं करूंगी। अच्छा, इतनी छोटी सी उम्र में आपको पता चल गया था कि ये आइडियोलॉजी कैसी है? हम्म। जी, आप भावुक हो रही हैं, आप आपको। जी, नहीं, मैं वो समझ सकती क्षण मुझे याद आ गया है, वैसी बात नहीं, जब वो क्षण ही याद आ जाता है तो हो जाता है। हूँ। ऐसा नहीं, क्योंकि वो एक औरत का दर्द होता है और वो उसके जीवन से रिलेटेड होता है। तो हालांकि जी मैं उस जगह पे नहीं हूँ, लेकिन दर्द काफी ये होता है, तो हो जा, तो रोक नहीं पाते। भावुक मतलब मैं हंस भी रही हूँ लेकिन रोक नहीं पाते, ऐसा जी होता है। जी जी जी। तो जब आपने हिंदू बनने का फैसला किया तो क्या आपकी मम्मी को एतराज था, आपकी माँ को?
मेरी मम्मी मेरे साथ रहती नहीं है, और वो उनकी दूसरे फैमिली मतलब जो थे उधर ही रहती है, तो ऐतराज की कभी कांटेक्ट ही नहीं होता मेरा उनसे। अच्छा, तो मेरी मतलब मम्मी उन्होंने के भी साथ मेरा ताल्लुक बहुत तोड़ अच्छा है। दिया है। अच्छा, तो मतलब अभी कोई नहीं बातचीत नहीं है। नहीं मैं जब मेरे फादर एक्सपायर हो गई थी, जिनके साथ ये हो गया था, जब जी, जी, जी। वो नहीं थे इस तरह, तो मैं अपने इसमें आ गई थी, मम्मी से दूर हो गई थी उस समय, अच्छा, जिनके जब साथ आपके उनकी मैरिज हो गई थी ना, सेकंड वो भी। हाँ जी, जब सेकंड हाँ मैरिज में आपके जो पिता थे, वो अगर जब एक्सपायर हो गए, तो आप मम्मी से फिर दूर हो गई। तो फिर आप अपने हाँ। आप में ही गई, तो आपने फिर कैसे सोचा कि मैं अब हिंदू अपना लूँ, अपना ये धर्म अपना लूँ, सनातनी बन जाऊँ? जी। मेरे आसपास का जो माहौल रहा है वो काफी मराठा लोगों से घिरा हुआ रहा था। स्कूल में जी, मेरा हाल ऐसा था कि मैं किसी मुस्लिम के बाजू में बैठती नहीं थी। पता नहीं अच्छा। अचानक से ये मेरे बरसात ही होता था। और मेरे क्लास में जो मराठी लोग थे, मैं उन्हीं के हुँ, साथ बैठती उठती थी। और जो लड़कियां मुस्लिम थे, मराठी मीडियम में भी मुस्लिम लड़कियां थे, मैं उनके जी, साथ बैठती उठती नहीं थी। जी, ये सिलसिला मेरे साथ 8वीं स्टैंडर्ड से ज़्यादातर हुआ, 8वीं से ज़्यादा हो गया। क्योंकि मैं उन जी, चीज़ों को पढ़ने और सोचते समझने लगी, तो मैं दूरियाँ बना चुकी थी। तो ये बात जी, थी। जी। तो फिर आपने कब मतलब आपने वो किया है, आपने घर वापसी की है? जी, मैंने आर्य समाज में घर वापसी की है 2017 में, जयपुर कोर्ट से। अच्छा, तो आपको क्या हाँ। महसूस होता है? अब आप जब देखते हो तो आपको क्या महसूस होता है कि मैं मतलब कितना अच्छा है कि मैं मतलब आ गई इसमें? आपको कैसे शांति महसूस होती है? आपको कैसे मुझे लगता है? मुझे शांति महसूस होती है कि मैं एक उच्च विचारधारा के लोगों से जुड़ चुकी हूँ, और जो ऐसे-ऐसे लोगों से मैं जुड़ी हूँ, साक्षात मैं जिनकी यहाँ पर पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर नाम लेके ये नहीं कर सकती, मैं ऐसे-ऐसे उत्तम चरित्रवान लोगों के साथ जुड़ी हूँ, और उनका आशीर्वाद मुझ पर ऐसे बना कि मैं बोल नहीं सकती, एक अपनी संतान की तरह बना। और बस मैं आज बहुत खुश हूँ। और आप सोच ही रहे होंगे कि ऐसे आप ही आज मेरा आपके साथ प्लेटफॉर्म पे जुड़ने का सौभाग्य मिला, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो आपका जो चैनल था यूट्यूब का, वो मैं पूछूँगी कि वो क्यों निकाल दिया गया? एक्चुअली मेरा यूट्यूब का जो चैनल था, तो अभी किशन भारवाड़ जी की हत्या हुई, अ, जी, उसमें 11 लोगों की सुपारी ली गई थी, एक सुपारी उसमें मेरी ली गई थी। सुरेश चौहान जी, हमारे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, जी, महेंद्र पाल आर्य जी, और जी। दूसरे हमारे पंकज शर्मा जी है, हुँ, राहुल हुँ, आर्य जी है, और हुँ, हमारे कुछ भाई थे जिनकी सुपारी अहमदाबाद में ली गई थी, और महाराष्ट्र और अहमदाबाद में जिसके तार जुड़े थे, तो उसमें से एक सुपारी उन्होंने मेरी भी ली थी मारने के लिए। तो बस उसके पहले ही ये चैनल उड़ा है, जो मेरा यूट्यूब का चैनल था, इसी दरमियान अच्छा, उड़ा है। उसके पहले मेरा यूट्यूब चैनल था, लेकिन उसी दरमियान अच्छा। उड़ा है। हाँ, तो मतलब यही है कि एक्स मुस्लिम बने और अगर सनातन धर्म में चले जाओ तो फिर आपको उनको पूरा हक होता है कि वो मारें, चाहे मतलब कोई कारण हो ना हो। यही है कि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा कट्टरपंथी है कि मतलब सुपारी लेना, ये मतलब ऐसी बड़ी-बड़ी बातें हैं जो हम पहले पिक्चरों में देखते थे कि बहुत पहले सुना करते थे, सुपारी ली है और उसको मार डाला। सुपारी तो सुपारी होती है जो हम खाते हैं। मुझे नहीं पता कि ये मतलब इतने ज्यादा जालिम है कि एक महिला को मारने में, या किसी भी इंसान को, चाहे वो पुष्पेंद्र जी हो, चाहे वो महेंद्र पाल आर्य जी हो, इनको मार के क्या मिलने वाला है? 10 उठ जाएंगे। एक मरेगा तो 10 उठ जाएंगे, और एक्स मुस्लिम्स होंगे, और एक्स मुस्लिम्स होंगे। जिस जिस तरीके से तो आप देखती होंगी कि कितने सारे छूट रहे हैं इससे, क्योंकि ये करते हैं ऐसा है। और ये बहुत डिफेंड करते हैं अपने आइडियोलॉजी को, ये सबसे बड़ी बात है।
अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम चाहते हैं कि उसको सुधारें, ना कि उसके ऊपर पर्दा डाल के और उसके ऊपर हम उसकी सफाई दें। तो ये सबसे बड़ी एक बात है जो इतने सारे एक्स मुस्लिम्स हो गए हैं, क्योंकि ये लोग समझने लग गए हैं, जो सारा इंटरनेट पे आ गया तो सब लोग समझने लग गए हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए कि आपको अब आप क्या करती हैं? आप अपने जीवन में अब क्या करती हैं? जी, मैं एक सामाजिक कार्य करती हूँ अपने जीवन में, और जी। पहले मैं सोशल साइट से तो ज़्यादा दूर हूँ, लेकिन मैं ज़मीनी स्तर पर कार्यरत हूँ। और रही बात हत्या की, तो सुपारी लेने की, तो ये भी पता नहीं चलता। जब हमारे भाई किशन भारवाड़ की धंधुका में इन लोगों ने हत्या कर दी, उसके बाद 8 लोग गिरफ्तार हुए, मौलाना कमर जी। गनी के साथ मौलाना हाँ, अय्यूब, दिल्ली में। और जो जी। 8 लोग गिरफ्तार किए गए। उन 8 लोगों हुँ। के पास टोटल इनकी जानकारी मिली, जिसको गुजरात एटीएस ने निकाला, और गुजरात एटीएस का तो मैं धन्यवाद करूंगी आज। नहीं तो हमें पता नहीं होता, हम तो चले गए होते, हमें कोई मार के चला जाता, हमें तो पता भी नहीं। इन लोगों ने इंटरनेट ऑनलाइन बहुत सारी धमकियां दी, जिसके वजह से बहुत सारी चिड़चिड़ाहट मुझ में भी हुई, मैंने भी गाली गलौज की थी। लेकिन मेरा हुँ। मेरा इनका डर ये था कि जब ये मुझे इंटरनेट के माध्यम से कॉल और धमकियां करते थे, तो इनके जो कॉल थे वो एक नहीं होते थे, इनके धड़ाधड़ हुँ। अलग अलग नंबर से अगणित कॉल होते थे, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ा। और जी। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी अभी इतना भी नहीं, लेकिन यही है कि जी। आप लोग औरतों के साथ कभी भी आप लोगों ने जो बिगाड़ा है आज तक के, उनको तलाक के नाम पे औरतों की जिंदगी कचरा कर, और आप पता है औरतों के माइंड सेट भी ये लोग इस तरीके से करते हैं, उनका दिमाग जी। इसके, ये गुनाह है, ये ऐसा है, वो वैसा है। मतलब शौहर कुछ भी करे, उसकी बात मान वो लेनी ठीक है। चाहिए, लेकिन तुम, हाँ, कभी हुँ। कोई आज तक के कोई ये लोग अगर इतना ही फॉलो करते हैं, तो अब भाई आप आके सोशल साइट पे ये गिराओ कि ये तलाक हुआ, ये तलाक गलत है, क्यों नहीं बोलते आप लोग? नहीं बोलते। जी। चलो, आपने एक सोशल प्लेटफॉर्म में किसी बच्चों के अधिकार के लिए लड़े आप, ये तुमने तलाक दिया है, तो इसका हिस्सा तुम्हें देना ही है। नहीं, और इन तुम बच्चों का क्या उसको होगा? खुला, हुँ। हाँ, तुम मर्दों को खुले सांड की तरह छोड़ना चाहते हो, इसलिए छोड़ना चाहते हो ताकि वो औरतों का फायदा उठा सके। ये कहीं ना जी। कहीं गलत है ना, ये आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं गलत है कि तुम उस औरत के, और अगर कोई शादी होती है या निकाह होता है, उसके बच्चों के बारे में, अधिकार दिलाने के बारे में अगर बात करते, तो आज तक तुम्हें सराखों पे बिठाया जाता। लेकिन तुमने इतनी गंध मचा रखी है कि कुछ पूछो मत, तो कहीं ना जी। कहीं तुम्हारा विरोध होगा। जी। जी। और हो भी रहा है, जैसे अगर अगर ये कानून आ जाएगा जहां पर सामान्य, क्या बोलते हैं, सामान्यता मिलेगी सबको, यूसीसी जैसे सिविल कोड आ जाएगा, सिविल सबको एक ही तरीके से जीना है इंडिया में, तो फिर तब इनकी तो बौखलाहट अभी से ही हो रही है इनको, तो अब आगे की बात तो आगे है, लेकिन जब आएगा तो ये क्या पता कैसे इसको फेस करेंगे। ये तो मतलब अभी से बौखला रहे हैं कि अगर आ गया तो हमारा क्या होगा, हमारे चार चार बीवियों, मतलब चार जो हम करते हैं, जो हमको मनमानी करने मिलती है, तो उसका क्या होगा। ये इनके दिमाग में हमेशा से चलता है, और अभी तो ज्यादा ही चल रहा है, क्योंकि अभी बहुत नजदीक आ रहा है जब इनका इनका सारा जितने अय्याशी इनके अंदर भरी है, ये सब चली जाएगी इनको। तो मुझे बताओ कि आपको औरतों, मतलब जैसे हिजाब के बारे में जैसा एक हो गया, अभी जैसा ज्ञान व्यापी के बारे में हो गया, तो आपको क्या लगता है, हिजाब आपको क्या लगता है, क्या ये जरूरी है किसी भी महिला के लिए? हिजाब, हिजाब, एक्चुअली हिजाब आया कहाँ से? हिजाब आया कहाँ से? सऊदी अरेबिया से आया। ठीक है। ये तो उधर एक से है जी। महिला को एक महिला को तुम उसको पिंजरे में बंद करो, ठीक है, आंखों से जी। वो सबको मर्दों को देख ही रही है, जी। नजरों से वो सब मर्दों को देख रही है। हाँ, तुम सिर्फ उसका चेहरा छुपाओ, और तुम पूरी जी। दुनिया की औरतों को देखो, अब उनके साथ ये करो, नहीं नहीं, तुम पूरी दुनिया सही की बात है। औरतों को देखो, जी। और तलाक करो, हलाला करो, या तो किसी मौलाना से, या तो मुताह निकाह करवा लो, ऐसे चीजें तुम हम्म। करो। और हम्म। फिर औरत को हिजाब पहनना चाहिए।
तुम जी मुझे एक बात बताओ, तुम औरतों जी को गुलाम बनाना चाहते हो, वो जी अफगानिस्तान की तालिबान की जो स्थिति है, तुम किस जी। तरफ जा रहे हो? तुम उस तरफ हम्म। जा रहे, आखिर क्या है? आखिर आपने इस्लाम को अगर ठीक से पढ़ा हो तो ये लास्ट में ठहर के औरतों की गुलामी पे ही जाता, जी। औरतों की गुलामी पर भी आके रुकता है। हम्म। जी। तो बात ये है कि आप कहाँ जा रहे हो? मतलब औरतों ने हिजाब पहनना है, उसको गुलाम बनना है, पिंजरे में वो क्या बोलते हैं, मेरे साथ एक किस्सा हुआ था। घर वालों ने बोला था, मैं रिलेटिव्स के उधर थी, आगे का जी। एजुकेशन करना है 10th के बाद, हाँ तो बुर्का पहनो। तो हाँ भाई ऑप्शन नहीं था, पढ़ाई करनी है तो बुर्का पहनना पड़ेगा। तो हाँ। पहना, 2-3 महीने तक पहना। घर वालों ने बोला कि तू हमारे इसमें जम नहीं रही है, बुरखे की बेअदबी हो जा रही, तुम बुरखा अच्छा। उतार दो। तो जी। हमने बुरखा उतार दिया। नहीं, ऑब्वियसली मैं गिर रही थी, इतनी सी तो थी मैं, वो गिर जी रही थी, मुझे देखने कितनी बार, तो आदत नहीं है, गिर गई मैं कहीं, नहीं जी अटक जाता है ना पैर में, यार जी क्या जी है। हाँ, वो, जी। अच्छा एक बात बोलो, आजकल बुरके बड़े फैशनेबल है, बुरखे भी अरे इतने बड़े, फैशनेबल है। हाँ हाँ, बहुत फैशनेबल हो गए, बड़े टाइट हो गए हैं, बहुत कुछ हो गया है। है ना, मैं एक बात जैसे जानती हूँ, कुछ। मैं एक बात जानती हूँ कि इतने टाइट पहनने से तो मुझे लगता है कि क्या नजर नहीं आता है, और आप क्या ढकना चाहते हो। पहली बात तो आप बड़े बड़े शहरों में आकर देखो कि बुरखों का क्या हाल है। मुझे लगता है इससे तो नहीं पहने अच्छा है, उससे तो नहीं पहने तो ज्यादा बेहतर है। जिस तरीके वो से मतलब जो नहीं भी देखने वाला होगा वो भी देखेगा, क्योंकि उसके अंदर इतना चमक आ गया है, उसमें इतनी ब्यूटीफुल उसकी जो फिटिंग है वो इतनी टाइट आ गई है, सब कुछ आ गया है। तो किस तरीके से आप बोलते हो बस एक नाम का बुरखा है वो, तो क्यों इतने बुरखा बुरखा करते हो, सब देखते हैं मतलब। और पहली बात तो मैं तो यह 100% कहती हूँ कि ये मुसलमानों की ही नजरें हैं जो सबको देखती है ना, इसीलिए उनको लगता है कि अपनी बीवियों को बुरखे में, अपने बेटियों को बुरखे में रखना है। सनातनी लोगों को पड़ी नहीं होती है कि उनको उनको इसीलिए तो वो अपने अपने ज्यादातर अपने घरों में ये जो प्रथा है अपने आप को ढकने की, वो नहीं रखा है उन्होंने। और ये जो रखा भी है, ये बहुत बाद में आई जब मुगल लोग हमारे कंट्री में आए, और उन्होंने जब ये इनकी जो गंदी नजरें थी उससे बचने के लिए शायद उन औरतों ने अपने आप को ढक लिया होगा अपने साड़ी से, या जो भी आजकल करते हैं वो, तो वो प्रथा लेके भी वही आए, और उनकी नजरें, ये प्रथा उनकी उनकी कुप्रथा है ये। तो क्योंकि ये खुद अब नहीं जानते कि भाई हमारी नजर कहाँ फिसल जाएगी, हमको खुद ही नहीं पता कि हमारी नजर कहीं कहीं भी चली जाती है, किसी पे भी चली जाती है। तो ये बात है, तो ये आया है और कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इन लोग जो चार शादियां करते हैं, ठीक है, हलाला भी कर लेते हैं, मुत्ता मैरिज भी होता है जो चंद दिनों के लिए, चंद घंटों के लिए भी होता है, तो आपको ये जो बीवियों को मारते हैं इसके ऊपर आप क्या कहेंगी, जो ये बीवियों की पिटाई जो करते हैं ना, इसके ऊपर अ, आप क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले अगर बुरखे का जो मैं लाइन कंप्लीट कर लूँ, एक जी बहुत ही, आप सवाल ही ऐसा था कि दमदार था, और जवाब जी भी वैसा होना चाहिए। आप बुरके की फिटिंग देखोगे, ऊपर से इन लोगों ने ये किया, मतलब नकाब दो बांधा है, यहाँ से एकदम बुरका फिटिंग, उसमें चम चम चम, वो एक्चुअली मॉडलिंग कर रहे हैं बुरके की, और वो एकदम मॉडलिंग कर रही है, देखो ना एकदम ये जी दिखा रही, परी हूं मैं, मुझे ना छू, परी हूं मैं, वो सब एक्सपोज तो कर रही है, जी मतलब ये तो कर रही है, वो इनवाइट तो कर रही है ना, बुरखे में भी। जी। तो मतलब उल्टा ऐसे बुरखे हो तो और फिर तुम किस, और सबका ध्यान खींच रही है। जी और ध्यान जी खींच रही है, जो नहीं जी। देखने वाला वो भी देख लेगा, भाई हमें क्या हाँ पता तुम कैसी दिखो, नहीं देखने वाला होगा सूरत जी। पे भी, वो भी देखेगा, वाह क्या बुरखा है, ये फैंसी, हम्म। ये हो गया, ये कुछ नहीं है। और ये रहा, ये तो कबीलाई संस्कृति का एक हिस्सा था, ये जी। कभी भी हिंदुस्तान की संस्कृति, अगर आप नहीं। समझे, आप यहाँ, हाँ, यहाँ पर बैठ जी के उन सऊदी अरेबिया को फायदा मत दिलाया करो, यहाँ पे बैठ के जी अपने देशवासियों को और देश को आगे बढ़ाओ, और देशवासियों को आगे बढ़ाओ। उन सऊदी जी। अरेबिया वाले तुम्हारे काम नहीं आने वाले, तुम्हारे काम में इसी हिंदुस्तान के लोग सही बात, आएंगे। सही बात है। जी जी। तो मैं यही कहती हूँ कि जैसे मतलब ये लोग समझते हैं ना, उनको तो ये वो लोग हैं वो इनको तो मतलब
मुसलमान मानते भी नहीं है, ये यही कहते हैं आप सब कन्वर्टेड हो, यही कहते हैं। लेकिन यही लोग हैं जो अरबी ऐसे ना, वो देखो आप जुम्मा की नमाज में ऐसे वो अरबी का वो पहन लेंगे। अरे भाई तुम इधर इंडिया में हो, तुम अरबी नहीं हो भाई, तुम्हारे पास, तुम्हारी जेब में उतना पैसा भी नहीं है जितना अरबियों के पास है, क्यों उनकी नकल करते हो? ये बड़े बड़े झब्बे पहनना और वो अरबी की तरह वो इधर ऐसे बांध के जुम्मे की नमाज के लिए जाना, क्या दिखाना चाहते हो? हाँ, इन रहो ना इन जैसे रहते हो। इन पागलों को यही नहीं पता, पूरी दुनिया का हज का पैसा सऊदी अरेबिया के जेब में जाता है। क्या वो तुम्हारे सब लिए हज फ्री नहीं कर सकते? अगर नहीं, करना ही है, वो इतने बड़े मुसलमान है, वो तुम्हारे लिए हज फ्री कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारा जो पैसा इनकम आता है वो उनकी जेब में जाता है, और तुम्हारे पैसों पे, हिंदुस्तानी और तुम्हारे पैसों में और दुनिया के कई मुसलमानों के पैसों में सऊदी अरेबिया वाला 7-7 शादियां करके रखेलबाजी करता है, और तुम्हें ये दिखाता है। तुम अपनी एक बीवी बच्चों को पाल लो, यही बहुत तुम्हारे लिए। तुम उनके जैसे का ये कर रहे, वो तुम्हारे पैसों पे अय्याशी कर रहे हैं, रखेलबाजी। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।